गुड मॉर्निंग फ्रॉम नैनीताल। तो मैं कल जो है शाम में जल्दी सो गया था क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे थकान टाइप की लग रही थी। जबकि कल तो वैसे भी मैंने बाइक राइड कम ही की, लेकिन फिर भी तो जो मेरा दोस्त है वो कल शाम में ही चला गया, घर पे पहुंच गया। तो चलिए अब आज देखते हैं कि मैं अकेले कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। सबसे पहले तो जाऊँगा मैं नैना देवी टेम्पल, और फिर उसके बाद रोपवे भी ट्राई करूँगा, और यहाँ पे एक जू है वो भी जाऊँगा। जो कुछ भी है छूटा हुआ वो मैं सब कुछ आज कवर करूँगा, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से निकलने का प्लान है। तो आज तो यहाँ से नहीं जा पाऊँगा, आज तो यहीं रहूँगा, फिर कल देखते हैं कहाँ चलते हैं। तो चलिए बाहर का नज़ारा देखते हैं कैसा है नैनीताल का सुबह सुबह का सीन। मेन नैनीताल, और फिर ये है सिटी, और सामने जो वो दिख रहा है वो है राजभवन। ये राजभवन है, और ये बादल। तो जा रहा हूँ अब, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा, उसके बाद फिर यहाँ से निकलूँगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेश होने के बाद। तो मैं नहा वहा के रेडी हो गया हूँ, और अब जा रहा हूँ थोड़ा सा नैना देवी का दर्शन करने सबसे पहले सुबह सुबह। और अकेले मैनेज करना काफ़ी प्रॉब्लम होता है। एक हाथ में बैग है, एक हाथ में हेलमेट है, फिर एक हाथ से किसी तरह कैमरे पकड़े हुए हैं। तो बाइक जो है वो पार्किंग में लगी हुई है। तो इधर जो है वो बाइक लगी हुई है, और ये पूरा पार्किंग है मेरे होटल का। तो इधर 4 व्हीलर भी लग जाता है। चलिए अब चलते हैं नैना देवी दर्शन करने। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ अभी मंदिर दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे बाइक का जो पार्किंग है, और उधर से मैं घूम के आया तो जो यहाँ पे मंदिर है उसके पास में ही बाइक पार्किंग करने के लिए है। और ये मतलब शाम तक का 25 रुपये हमसे लिए हैं, और बोले हैं कि नाइट का जो है एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो रात में तो खैर रहना नहीं है, तो होटल में मैं चला जाऊँगा बाइक लेके। तो जो कुछ भी होता है पहले जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, उसके बाद फिर कुछ सोचता हूँ। उसके बाद मैं आ गया हूँ नैना देवी मंदिर पे, और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। और शूज वगैरह निकालने का भी यहाँ पे स्टैंड है, तो मैंने शूज वगैरह निकाल दिया। और ठीक मेरे पीछे जो है वो लेक है, जो नैनीताल का है, और इस साइड में नैना देवी का मंदिर है। तो मैं अभी चलूँगा, पूरा घूमूँगा। तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अभी तो सुबह सुबह का टाइम हुआ है, लगभग 9 बज रहे हैं। तो देखते हैं अभी यहाँ से दर्शन वर्शन करके कहाँ का प्लान बनता है। तो कुछ नैना देवी का परिसर कुछ ऐसा है। तो फ्रेंड्स मैं दर्शन वर्शन कर लिया हूँ अच्छे से, और अब जा रहा हूँ बाहर मंदिर से। तो मैं दर्शन करके बाहर आ गया हूँ मंदिर से, और इधर कुछ दुकानें भी हैं, कुछ ऐसा। अभी मैं देखता हूँ कुछ खाने होने के लिए कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, फिर उसके बाद आगे ट्रॉली पे भी जाना है। तो मैं आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए, और मैंने ऑर्डर किया है छोले भटूरे। तो अभी नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। मैं अब नाश्ता वगैरह कर लिया हूँ, और अब जा रहा हूँ मैं। बाइक जो है मेरी वो पार्किंग में लगा दिया हूँ, और अब मैं पैदल ही जा रहा हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ पूर्ण खटोला पे बैठने के लिए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ से मैं वॉकिंग करके ही चला जाऊँगा। तो रूट से मैं आ गया हूँ, इस साइड थोड़ा सा ट्रैकिंग करके जाना है, और वहाँ पे चार्ज भी लिखा हुआ था, यानी एडल्ट का 300 और चाइल्ड का 200। तो देखते हैं कि रोपवे का यानी उड़न खटोला का कैसा एक्सपीरियंस होता है। और इधर बच्चों के लिए भी
फन के लिए सब कुछ है, गाड़ी वगैरह, तो यहाँ बच्चे वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। मैं यहाँ तक तो आ गया और पीछे ही टिकट काउंटर है, उसमें एडल्ट का 300 और चाइल्ड का 200 लिखा हुआ है। लेकिन लगता है कि आज मेरा रोपवे का जो उड़न खटोला पे बैठने का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी तो बंद है। पूछने में पता चला कि आज मेंटेनेंस हो रहा है, तो हो सकता है कि चले, लेकिन टाइम लगेगा। तो मुझे पता नहीं कि कितना टाइम लगेगा। तो रोपवे का स्टेशन है इस साइड से, तो मैं थोड़ा सा चल के उधर पता करता हूँ कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने पता कर लिया है, तो उन्होंने बताया कि अभी तो मेंटेनेंस का काम हो रहा है, चेकअप हो रहा है सब जो है, और लगभग 12 तो बज ही जाएंगे इसको चलने में। तो एक बार फिर से मैं ट्राई करूँगा 12 बजे के आसपास आकर कि बैठ ही जाऊँ उड़न खटोले पे। तो अभी तो कुछ प्लान नहीं बन पा रहा है कि अब क्या करूँ। तो चल के कहीं बैठता हूँ और फिर थोड़ा सा सोचता हूँ क्या है, तब तक आप ये एंजॉय करें। तो फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद अभी जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर से टिकट कटाने, उसके बाद फिर मैं लेके जाऊँगा वो उड़न खटोला पे। तो फाइनली मैं बैठ गया हूँ उड़न खटोला में और अब उड़ेगी ये। आपको कि कैसा लग रहा है ऊपर से जो सीन है वहाँ का। तो अब आ गए हैं हम लोग ऊपर और एकदम जो स्नो पॉइंट है और सबसे टॉप ऑफ हिल है वहाँ पे अब आ गए हैं। और उड़न खटोला का आप भी इंजॉय ज़रूर लिए होंगे। तो अब जल्दी चलते हैं और फिर देखते हैं कि और यहाँ पे क्या है देखने के लिए। तो कुछ ऐसा है यहाँ से, और अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो फिर पता नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत देर से इधर उधर घूमने के बाद मैं सोचा कि थोड़ा सा कॉफ़ी पी लूँ भैया के पास, और आराम से यहाँ से कॉफ़ी पी के मैं ट्रॉली पे आया। तो फिर वापस ट्रॉली से जाना भी है, तो 1 घंटा घूम सकते हैं, 1 सवा। तो फ्रेंड्स मैं अब जा रहा हूँ वापस। ऊपर से घूम के आ गया अब नीचे, और अब इसके बाद फिर अभी तो कुछ प्लान नहीं बना है कहाँ जाऊँगा। तो मैं देखता हूँ कि कहाँ चलता हूँ, तो फिर मैं आपको भी लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं टहलते टहलते आ गया हूँ नैनीताल का जो स्टेडियम है उसमें, और यहाँ से मेरे पीछे का व्यू देखिए, क्या मस्त नज़ारे लग रहे हैं ना। ये पूरा वैली एकदम, पीछे बादल जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से बैठे बैठे सोचा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ। तो फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे हनुमानगढ़ी भी है जो काफ़ी फेमस मंदिर है। तो मैं आ गया हनुमानगढ़ी, और अब चल के दर्शन वर्शन करके फिर आता हूँ। तो फिर मैं ले चलता हूँ आपको वापस ड्राइव पे। जूते चप्पल यहाँ उतारना है, तो जूते चप्पल यहाँ पे आप उतार दीजिए, पैर और भी हाथ धो लीजिए,
फिर अंदर चले जाइए, दर्शन करके आ जाइए। कुछ लोग आए हुए हैं, काफ़ी शांति है। तो यहाँ से भी मैं व्यू दिखाता हूँ आपको कि कैसा है यहाँ से व्यू। तो मैंने जूते वूते निकाल के यहाँ से थोड़ा सा चलना है और कुछ ऐसा है, इधर से जाना है फिर मंदिर में, आपको पूजा वूजा करके फिर वापस आना होगा। बोर्ड पे लिखा हुआ है कि फ़ोटोग्राफी नहीं करना है मंदिर परिसर में। तो मैं जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। दर्शन वर्शन करके मैं आ गया और प्रसाद भी यहाँ का कुछ ऐसा है। तो प्रसाद मिल गया और यहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर था, भरत जी का मंदिर था, राम जी का मंदिर था। तो ढेर सारे भगवान जी का यहाँ पे मंदिर था, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं था। और नीम, यहाँ के जो फेमस नीम करौली बाबा हैं, उनका भी आश्रम था, अंदर ही कच्छ बनाया गया था। तो वापस आ गए हैं, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर अपने जूते मोजे पहनेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। तो तब तक प्रसाद खा लेते हैं। फ्रेंड्स, सब कुछ ओके हो गया है, दर्शन वर्शन तो हो ही गया। अब फिर वापस मैं नैनीताल ही जाऊंगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नैनीताल में भी अभी एक दो पॉइंट हैं जहां देखने के लिए है, जैसे इको पार्क है, लेकिन मेरा मन नहीं जा कर रहा है इको पार्क वगैरह जाने का। आपको दिखाने का तो मन है, लेकिन देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो ज़रूर जाएंगे। अकेले अब थोड़ी सी हमको बोरियत सी महसूस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मौसम भी पूरा बादल बादल है, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो कुछ कह नहीं सकते यार, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब कहाँ जाएं। खाना खाने के लिए तो सुबह में मंदिर में दर्शन करने के बाद सब जो छोले भटूरे मंगाए थे, बाप रे बाप, समझिए इतने बड़े छोले भटूरे मैंने कभी खाए नहीं थे। वो भी 2 छोले भटूरे थे, खाते खाते एकदम समझिए कि मैं परेशान हो गया। तो वापस फिर नैनीताल के ही रोड पे, मॉल रोड पे ही बीतेगा, देखते हैं। तो मैं तैयार हो गया हूँ चलने के लिए, और जो है वो बार बार अब रास्ता तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं हल्द्वानी से आया था तो इसी रास्ते से होके गया था नैनीताल, तो ये रास्ते में ही पड़ जाता है। तो रास्ते को आप तो ऐसे भी एंजॉय करते रहिए किसी और वीडियो में जाके, और ये सिर्फ मेन वीडियो ही चलेगा। तो चलिए अब चलते हैं नैनीताल। मैं आके बैठा हूँ यहाँ पे, जहाँ से मॉल रोड शुरू होता है और बस स्टैंड है नैनीताल का यहाँ पे। और बस ऐसे ही बैठ के देख रहा हूँ शहर को कि कैसा चल रहा है। और इधर टाइम लैप्स बन रहा है, पीछे जो आप देख रहे हैं वो खूबसूरत लेक और नैनीताल सिटी। और भैया हैं जो देहरादून से हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। तो पंकज है भैया, और उन्होंने देखा तो पूछा कि भैया कौन सा चैनल है, तो इन्हें बताया, तो भैया ने सब्सक्राइब भी कर लिया, तो इनको थैंक यू। तो ऐसे ही कारवां बढ़ते रहता है, घूमते रहिए, आप लोगों से मिलते रहिए और आपकी फैमिली बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो चलिए इस टाइम लैप्स को आप इंजॉय करिए, तब तक मैं और कहीं घूम के आता हूँ।
फ्रेंड्स, मैं घूम घाम के अब वापस अपने रूम में आ गया हूँ होटल में। और अभी रात हो गई है, तो रात में पीछे में सीन देख सकते हैं कैसा हो रहा है। तो काफ़ी आज पैदल पैदल घूम लिया और अभी लगभग 8:30 के आसपास हो रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद कपड़े उपड़े निकालते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह मंगाते हैं। तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि आज खाने में क्या है। तो जा रहा हूँ अभी फ्रेश होने, फिर मैं मिलता हूँ। तब तक आप ये इंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, मैं खाना मंगा लिया हूँ और आज खाने में है कुछ ऐसा। तो खाने में क्या है, तो ये है रोट चपाती है और राइस है, दाल है और आलू मटर की सब्जी है। तो आज ये है, और कॉफ़ी भी मंगा लिया हूँ। कॉफ़ी भी साथ में पियेंगे मस्त एकदम ठंडी ठंडी में। कुछ ऐसा है आज का खाना। तो चलिए फटाफट खाते हैं, उसके बाद फिर क्या। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। खाना वाना खाने के बाद मुझे नींद भी आ रही है, अब सो जाऊंगा मैं। और कल का प्लान कुछ और है यहाँ से निकलने का, तो जो कुछ भी होगा कल पता चलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग हमेशा आपके पास मिलते रहे। तो चलिए फटाफट खाना खत्म करते हैं और मिलते हैं कल।